वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं स्पेशल अप्रैल से सितंबर 2020 तक के पिछले 6 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये महा मैराथन क्लास आपको मिलने जा रही है। और इसमें स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चनों के वो क्वेश्चन जो आप पहले हमारा एक वीडियो देख चुके हैं पिछले लास्ट 6 मंथ का, वो हमारा जनवरी से जून तक था, उसमें 100 क्वेश्चन थे, वो अलग थे। अब ये अप्रैल से सितंबर 2020 जो देखो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है नवंबर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पटवारी का जनवरी में है और आगे आरएस की भर्ती और आल जितने भी एग्जाम है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, किसी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें हर रोज आपके लिए पुराने नए क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो वीडियो हो गया अप्रैल से सितंबर 2020, जस्ट जल्दी ही आपको जनवरी से सितंबर 2020 का एक बड़ा वीडियो भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट ऊर्जा देना सबसे बड़ी बात है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिल रहे हैं। राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल विकास का वीडियो मिल रहा है, और वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था के वीडियो आ रहे हैं, राजस्थान महिला बाल विकास के आ रहे हैं, राजस्थान जीके के आ रहे हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स, तो बहुत सारी क्लासें हमारे चैनल पे और प्ले लिस्ट पे उपलब्ध है। तो स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से वीडियो को थंबनेल कर दो, लाइक कर दो, सारे विद्यार्थी लाइक ठोको, ताकि एक ऊर्जा का संचार हो और आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त होती रहे। तो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आरएस 2021 का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 7 अक्टूबर से अनअकैडमी पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ से आप प्रिपेयर विद टॉप आरएस एजुकेटर है, वहाँ से आप इनसे किस प्रकार का आरएस के अंदर सिलेबस होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे प्री पास किया जाता है, मेन किया जाता है, सब आपको गाइडलाइन यहाँ दी जाती है। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजस्थान में प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? और हमारे राजस्थान में एक ही है, जयपुर मेट्रो, पता है ना आपको। तो वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ चली है, लगभग 2 किलोमीटर। अब टोटल ध्यान रखना, ये कहाँ से कहाँ तक चल गई। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ यानी 11 किलोमीटर के आसपास ये अब चल चुकी है जयपुर मेट्रो। तो ये आपके लिए चांदपोल से बड़ी चौपड़, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन जन संवाद किया? तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कम से कम 2.5 लाख लोग और 10,000 प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और आपस में तालमेल बैठाकर ये ऑनलाइन संवाद किया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर इतना बड़ा ऑनलाइन जनसंवाद। और लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको बता देता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं, और जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले आरएएस अफसर जिनका टेरिटोरियल आर्मी में चयन किया है, आरएएस अफसर जिनका टेरिटोरियल आर्मी होती है, प्रादेशिक आर्मी होती है, जिसकी इच्छा होती है वो ये ज्वाइन कर सकता है, जितने साल मर्जी, अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, उतने 6 महीने, 2 साल, 5 साल आप ज्वाइन करो, आपका वेतन मिलेगा, उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले आरएएस अफसर बने राजस्थान के जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी, इससे पहले सचिन पायलट, महेंद्र सिंह धोनी, इन शख्सियतों ने ये आर्मी ज्वाइन की थी। तो महेंद्र प्रताप सिंह। 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक कौन सा वन्य जीव सप्ताह बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 से 7 अक्टूबर तक ये क्वेश्चन ताज़ा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा बनाया गया? 66वां वन्य जीव सप्ताह बनाया गया। और हमारे राजस्थान में इसकी शुरुआत नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, जो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ से इसकी शुरुआत भी हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारे राजस्थान के वन जलवायु पर्यावरण मंत्री है सुखराम बिश्नोई, याद रह जाएगा, सुखराम बिश्नोई। चलें आगे, इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी दे चुके हैं, 2 अक्टूबर को मिल चुका है, पहले इसकी घोषणा हुई थी। तो
राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले भी इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी। 4-5 बुकें, और मैंने आपको बता दिया सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का हमारा जो वीडियो आता है, हर महीने के 5 या 6 दिनों में गुलाब कोठारी की हम बात कर लेते हैं, कभी पुस्तकों के माध्यम से, कभी पुरस्कारों के माध्यम से। तो याद रखना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अशोक गहलोत 25वें मुख्यमंत्री है, रूमा देवी बाड़मेर की है, जिन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो पहली बार हमारे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया जिसमें राजस्थान को 31वां स्थान मिला है, और टॉप पे है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश टॉप पे है, राजस्थान को 31वां स्थान मिला है। अब वो एक रिपोर्ट आई है कि इसमें जो विवाहित है वो ज़्यादा खुश है अविवाहित से। वैसे तो कहते हैं ना कि विवाहित होते खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि विवाहित है वो खुश हैं और अविवाहित यानी विवाहितों की अपेक्षा ना खुश है। तो जल्दी से कमेंट कर दो विवाहित अविवाहित, इससे क्या विवाहित खुश हैं या अविवाहित खुश हैं? थंबनेल करोगे मुझे लाइक कर दो एक बार जरूर। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का 31वां स्थान है। लाइक शेयर का बटन जरूर दबाओ और थंबनेल करो। और ये बुक आपको बता देता हूँ मैं, जनवरी से जुलाई 2020 की पिछले 7 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक है, जिसमें आपको बता देता हूँ 1000 के आसपास क्वेश्चन है और 40 से 45 पेज होते हैं, यानी पीडीएफ निकालोगे तो 20 पेज हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। 50 रुपये इसका पे है, या आप वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों की पीडीएफ रुक जाती है कई बार तो मिलती नहीं है। तो नंबर बता देता हूँ 8094496272 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करने होंगे। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीर बाला कालीबाई पेनोरमा का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित कर दिया, यानी पेनोरमा बन चुका है और इसका जिम्मा किसको सौंप दिया है? नगर परिषद को। तो इसका सही जवाब है वीर बाला, यानी राजस्थान में शिक्षा की देवी कालीबाई का पेनोरमा डूंगरपुर के मांडवा खापरड़ा गांव में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कालीबाई का संबंध, तो डूंगरपुर के रास्तापाल से संबंधित है। रास्तापाल कांड हुआ 1947 में और इन्होंने अपने अध्यापक सेगाबाई की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो पेनोरमा इनका मांडवा खापरड़ा में है और इनकी जो समाधि या स्मारक हैं वो डूंगरपुर में गेप सागर झील के किनारे बनी हुई है, और इनके साथ इनके एक अध्यापक और थे नानाबाई खाट, उनकी भी बनी हुई है। राजस्थान में वृहद स्तर पर बांधों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ किया। बड़े बड़े जो बिसलपुर बांध है, माई बजाज सागर बांध है, कड़ाना बांध है, कई बहुत सारे बांध हैं, उनके जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक के साथ, ये विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है वहाँ पे इसका मुख्यालय है, और डेविड मालपासा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आईपीएल 13 के लिए राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का राजस्थान पुलिस है पटवारी में आएगा, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म होती है। कहाँ चल रहा है? भारत से बाहर, कोरोना की वजह से संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं यूएई में चल रहा है, और वहाँ पे आईपीएल 13 नंबर का चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं शेन वार्न। अब हमारी टीम है राजस्थान रॉयल्स, इसके कप्तान पता होना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ इसके कप्तान है। इसके कोच होना चाहिए, तो कोच पता होना चाहिए, मैकडोनाल्ड है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इसके ब्रांड एम्बेसडर शेन वार्न, वो भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो और एक बार अब तक राजस्थान रॉयल्स जीती है, पहला जो आईपीएल हुआ था 2008 में वो जीती थी। अब एक और बात आती है कि संयुक्त अरब अमीरात के किन स्टेडियमों, किन स्थान पर आईपीएल हो रहे हैं? तो 3 ही मैदान हैं, दुबई, शारजाह और संयुक्त अरब अबू धाबी, क्योंकि जो विद्यार्थी आईपीएल देख रहा है उसको तो पता है कौन कौन से, दुबई, अबू धाबी और शारजाह जो स्टेडियम है, तीनों में आईपीएल लगातार आपको पता है चल रही है। 19 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई सुपोषित महाअभियान का संबंध किन क्षेत्रों से है? सुपोषित, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी 17वीं लोकसभा चल रही है हमारे देश में,
तो उसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, और ओम बिड़ला के द्वारा कोटा बूंदी क्षेत्र, जहाँ इनका संसदीय क्षेत्र है, सुपोषित महाअभियान शुरू किया गया है। राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है? राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स, देखो बड़ी बात है, यहाँ तो मुश्किल हो रहा है भारत में लगना, लेकिन हमारी भारत की बेटियां हैं वो अमेरिका एयरफोर्स में भी लेफ्टिनेंट नियुक्त हो चुकी है, प्रज्ञा शेखावत। प्रिया पूनिया कौन है? तो हमारे राजस्थान की एकमात्र महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो चूरू जिले की है। और ये ममता कुमारी ढाका राजस्थान पुलिस में है। इन्होंने जो 13वें दक्षिणी एशियाई खेल हुए थे वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कबड्डी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। राजस्थान में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण और सहकारी 100 एटीएम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? तो 3 जून 2019 को। ये मिले जुले कुछ क्वेश्चन है, पहले 2019 के भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी डालें क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान के किस क्षेत्र में 19 जून 2020 को उल्का पिंड गिरने के कारण चर्चित रहा? ये क्वेश्चन आजकल बड़े एग्जाम में आने लगे, जहां भी उल्का पिंड या कोई विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है ना, उसकी तारीख समेत पूछा जाता है। तो सांचौर जालोर के अंदर 19 जून 2020 को उल्का पिंड गिरा था, ये चर्चित रहा था। सांचौर को आपको पता है कि पंजाब, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में कौन सा स्थान है? कच्चा तेल उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। पहला जो बॉम्बे हाई है ना, बॉम्बे हाई, वो पहला स्थान है, दूसरा हमारे राजस्थान का है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के मैं 11 वीडियो डाल चुका हूँ। आप नानक क्लासेज चैनल लगा के और प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, स्पेशल आर्थिक सर्वेक्षण, और भी मैं डालता रहूँगा। हर एग्जाम, पटवार, राजस्थान पुलिस में भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऊर्जा संसाधन है, सड़क घनत्व है, पशु है, और भी बहुत सारे आर्थिक सर्वेक्षण, कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है, कितना व्यय हुआ है, सब रिपोर्टें इन वीडियो के अंदर है। 12 दिसंबर 2019 को माणक अलंकरण 2019 माणक अलंकरण पुरस्कार, पत्रकारिता का पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो KR मुंडियार को। ये अभी नवंबर में दिया जाएगा। KR मुंडियार अजमेर के ये संपादक हैं, तो इन्हें दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा बजट 2020-21 में हुई थी? और स्पेशल मैंने राजस्थान बजट 2020 का भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना रीपा जयपुर के अंदर, कहाँ पे? रीपा जयपुर में। गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना 22 को शामिल किया गया है। 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से शुरुआत की थी 7 राज्यों में, ठीक है। लेकिन राजस्थान के कितने जिले शामिल किए? 22, लेकिन राजस्थान इसको 33 जिलों में चलाएगी। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई है 13 मार्च 2020 को, 8 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दक्षिणी राजस्थान है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और ये जो जिले हैं ना, बांसवाड़ा, इन जिलों में मातृत्व पोषण योजना के दूसरी संतान होने पर भी 6,000 रुपये की घोषणा की गई है अशोक गहलोत सरकार ने। अगर यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई, अगर ये सफल होती है तो पूरे राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2020 में गठित मुख्यमंत्री राजस्थानिक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मर यानी राजस्थान में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, क्या काम किया जाए, उसके लिए एक परिषद गठित की है। तो उपाध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अरविंद मायाराम को। अब अध्यक्ष कौन है? तो खुद मुख्यमंत्री होंगे। हाल ही में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जयंतीलाल नमोमा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? जयंतीलाल नमोमा, और दुर्घटना में ये मारे गए थे, सड़क दुर्घटना में, तो ये तीरंदाज थे। और ये देखिए पूरा सितंबर 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मैं दे चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक से आप ले सकते हो। राजस्थान करंट अफेयर्स सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है, मई है, पूरे 2020 के हर महीने के 100 क्वेश्चनों का वीडियो है। तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, खास करके राजस्थान पुलिस जो अभी एग्जाम होगा उसके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, क्योंकि भूल जाते हो चलते चलते और या याद नहीं रहता। और पहले ये काम करो, लाइक करो सारे विद्यार्थी, और एक थंबनेल कर दो ताकि हमें ऊर्जा बनी रहे और हमें लगे हाँ हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। बस यही होता है और इससे कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं, और इसलिए हमें एक जल्दी ही आपको बता दिया जनवरी से सितंबर तक का पूरा 9 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो। 18 जून 2020 को हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? हल्दी घाटी आपको पता है राजसमंद में है। 18 जून 2020 हुआ कब था? 1576 में। अब जरूरी नहीं है, कई बार जाति सीधा तुक्का लगाते हैं, तुक्का नहीं लगाना। आप 2020 है, 2020 में सीधा आपको याद है 1576 घटा दो, आपका जवाब आ जाएगा सही। 4 4 4 तो 444। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि 440 होगी 344, आप घटा के देखिएगा, क्योंकि आपको जब सन पता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आधा गिलास पानी अभियान का संबंध किस जिले से है? ये क्या बला आ गई आधा गिलास पानी? तो ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने इसकी मुहिम शुरू की थी। कोई अतिथि आए, कोई भी आए, आपको पता है वो पानी पहले आप उसको आधा गिलास दीजिए। जब वो पीना आधा गिलास ये अपने पूरा भर के देते हैं और उसके बाद में आधा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टर ने मुहिम चलाई कि जितने की जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए। राजस्थान बजट 2020-21 में कृषि विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, पूरा आंकड़ा याद ही कर लेना, क्योंकि 7 संकल्प पारित हुए थे अब की बार, और जल्दी मैं राजस्थान अर्थव्यवस्था में ये 7 संकल्प और डाल दूंगा। तो कृषि विभाग के लिए 3420.60 करोड़ का आंकड़ा जारी किया गया। ये याद रखना, 3420.60 करोड़। राजस्थान बजट 2020-21 में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? तो ध्यान रखना, 14,533.37 करोड़। और इधर से ये बजट पास हुआ और इधर से मार्च में कोरोना आ गया, तो चिकित्सा पे तो पता नहीं कितना ही राशि लग चुकी है, लेकिन 2021 में बजट था तो हमें याद रखना। तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा। और पीछे कृषि का है तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में राजस्थान की किस नहर को CBIP अवार्ड 2020 मिला? यानी राष्ट्रीय स्तर का जो अवार्ड है, ठीक है, वो मिला। तो ये इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने बता दिया, पूरा विवरण याद रखना, छोड़ना नहीं है। कहाँ से उद्गम, किन नहरों से इसका जल आता है, कब शुरू हुई, कितने चरणों में हुई, कितनी लंबाई है सारी, क्योंकि जीके करंट है तो इसको स्टैटिक जीके में एग्जामिनर पक्का पूछेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चाहे कोई भी नहर है, कोई भी संस्था है, किसी के बारे में। राजस्थान का पहला कोचिंग हब किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान का पहला कोचिंग हब तो ये प्रतापनगर सेक्टर में जयपुर में होगा। और शिक्षा नगरी किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं, हमारी ध्यान रखना। और औद्योगिक नगरी जयपुर को और अलवर को, ये याद रखना। और प्रशासनिक या विधि नगरी जोधपुर को कहते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान में गिलोय रोपण अभियान अमृता का शुभारंभ कब किया गया? नाम क्या है? अमृता। कौन सा अभियान? गिलोय। देखिए आपने गिलोय की बेल औषधि होती है, बहुत ही कारागर साबित होती है। अगर रोज आप सुबह सुबह यानी उस बेल की टहनी को तोड़कर और उबाल कर उसका पानी पीते हो रोज, तो इतने फायदेमंद होती है, किसी और दवाई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अपने इतने आलसी हैं कि घरेलू चीज़ें तो अपनाते नहीं है, सीधा कुछ हुआ डॉक्टर के पास जाते हैं। ये गिलोय बेल हर प्रकार की बीमारी में लाभदायक होती है। तो अकेले 5 से 6 लाख पौधे अकेले जो जयपुर में लगाए गए, बेल होती है कि बेल, ठीक है। तो 14 मई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान के कितने बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार आयोजना में शामिल किया है? तो राजस्थान के छोटे मोटे 189 बांध। राजस्थान आवासन मंडल ने कौन सी योजना 17 जनवरी 2020 को लॉन्च की थी? तो स्वर्ण जयंती उपहार योजना, क्योंकि हमारा जो हाउसिंग बोर्ड है राजस्थान आवासन मंडल, ये अब की बार 24 फरवरी 2020 को यानी 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी और ये 50वीं वर्षगांठ बना रहा है। इसलिए इसने हाउसिंग बोर्ड यानी आवास के तहत उपहार योजना भी शुरू की थी, ठीक है। ले अब वर्तमान में क्वेश्चन आता है, राजस्थान आवास मंडल के वर्तमान निदेशक कौन है? तो पवन अरोड़ा
जिन्हें राष्ट्रीय आवासन मंडल अवार्ड मिल चुका है। यहाँ से क्वेश्चन राजस्थान पुलिस पटवार में पक्का आएगा, याद रखना। स्थापना 24 फरवरी 1970, अब की बार 50वां बना रहे हैं। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? पवन अरोड़ा, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का हाउसिंग बोर्ड अवार्ड मिल चुका है। याद रखोगे, स्वर्ण जयंती उपहार योजना का संबंध भी राजस्थान आवासन मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड से है। चलो आगे, लाइक कर दो, लाइक कर दिया, चलता हूँ। राजस्थान के किस साहित्यकार को पहला आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान 2019 मिला? पहला आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी, तो ओम प्रकाश भाटिया को, जोधपुर के ओम प्रकाश भाटिया को। बजट 2020 में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण करने की घोषणा हुई है। बजट 2020 में मदर, माता, चाइल्ड, बच्चा, उनकी केयर करने के लिए सेंटर निर्माण की घोषणा हुई है ओसिया, जोधपुर में। तो ओसिया कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और ओसिया को राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहते हैं। ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम था उपकेश पटन, और ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिहार शैली में यहाँ पे जैन मंदिर बने हुए हैं। 32 नंबर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार कांस्टेबल पार महिला व बाल विकास के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया गया है। 100 क्वेश्चन मैराथन क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये वीडियो देखना। जल्द ही इसका दूसरा वीडियो भी 1-2 दिनों में आपके पास पहुंचने वाला है। तो हम 5 वीडियो डालेंगे राजस्थान पुलिस के एग्जाम से पहले, तो आप इन्हें बढ़िया तरीके से देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके हैं, और मैं जहाँ तक ये वीडियो डालूंगा आपका क्वेश्चन एक भी बाहर जाएगा नहीं, आपके 5 नंबर पक्के होंगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2020 के विजेता उम्मीदवार रहे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 10। और आपको पता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उसके प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, और उनकी जगह दूसरे चलते हैं। ये क्लियर आपको पता है? तो 3 व्यक्ति, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत, 3 सांसद बने। केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी तो है कांग्रेस के, और राजेंद्र गहलोत बने भाजपा के। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना जो अजमेर, उसके अध्यक्ष बने हैं डीपी जारोली। कौन बने? डीपी जारोली। और दीपक उप्रेती कौन है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं बीएल जटावत। ये अधीनस्थ बोर्ड है ना जो आरएसएमएसएसबी, उसके अध्यक्ष हैं। राजस्थान में गृह निषेधालय के नवीन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? जो गृह रक्षा निषेधालय जिसमें आते हैं ना होमगार्ड वगैरह, तो उनके भवन का शिलान्यास पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। उनका खुद का आज तक कभी भवन नहीं था, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इसका संबंध शरीर के किस अंग से, यानी इस रोग से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? देश का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सिरोही के अंदर है, और बहुत सारे विद्यार्थी सिरोही के पास तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कि यह सिरोही क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंट जैसलमेर में है। और दूसरा आपको बता देता हूँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। ऊंट संरक्षण केंद्र है सिरोही में। और विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में खोला गया है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। इसमें छोटे जो उद्योग है उनको अलग अलग जितना ऋण दिया जाता है उसके हिसाब से इन पे ब्याज लगेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये उदयपुर के अंदर संपन्न हुआ। हाल ही में किस स्थान पर राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू हुआ है? हाल ही में किस स्थान पर राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू हुआ है? तो वो झालावाड़ के अंदर। और राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर, याद रह जाएगी। और राजस्थान में पहली जैतून रिफाइनरी और जैतून जो तेल की जो रिफाइनरी है वो लूणकरसर बीकानेर के अंदर। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? जो स्वतंत्रता सेनानी उन्हें पेंशन दी जाती है, पहले 20,000 थी, अब कितनी कर दी? 25,000 रुपये कर दी।
राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना किस जिले में की गई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल परसों ही अपने बात की थी, करंट अफेयर्स का जो ओल्ड क्वेश्चन था उसमें बात की थी, याद होगा। जो विद्यार्थी जो रोज़ करंट अफेयर्स देखते हैं उन्हें तो शायद याद है, और नहीं देखते या थोड़ी मक्कारी कर जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो रोज़ करंट अफेयर्स देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का उसमें संग्रह है। तो उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है प्रथम बकरी डेयरी, और वहाँ की कलेक्टर थी आनंदी, उनकी मुहिम के द्वारा इसे शुरू किया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? राज्य के सरकारी जो विद्यालय बच्चों में कंप्यूटर, तो क्लिक योजना। अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? तो ये मिलेगी 1189 करोड़ टोटल। यानी अटल भूजल योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर, सुशासन दिवस पर। और किसके साथ समझौता है? ध्यान रखना, विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। 50-50 इनका समझौता है, जिसमें टोटल 6000 करोड़ रुपए निवेश होंगे। राजस्थान को कितने मिलेंगे? 1189 करोड़। याद रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है? राजस्थान के इतिहास में पहली बार तो अपेक्स बैंक। और आपको पता है अभी सहकारी क्षेत्र में इतना राजस्थान के द्वारा ऋण दिया गया है, पूरे देश में कहीं इतना नहीं दिया, और ऑनलाइन ऋण दिया गया है, सबसे बड़ी बात। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिले को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किए गए हैं? यानी आज तक हमारे राजस्थान में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज नहीं थे, तो इस बजट में घोषणा हुई है 2 जगह, ए और बी, जोधपुर और अजमेर के अंदर हुई है। 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया जाएगा? यानी मिल चुका है 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर आईदान सिंह को। जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह, उन्हें दिया गया। राजस्थान में 15वीं विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक, तो ध्यान रखना, महेंद्र सिंह चौधरी है। कौन है ये? सॉरी, महेश जोशी है। कौन है? महेश जोशी है उप मुख्य सचेतक, और गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता है, और राजेंद्र राठौड़ उप प्रतिपक्ष नेता है। बजट 2020-21 में राजस्थान के किस जिले में खादी प्लाजा की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये जयपुर के अंदर। और कोरिया की कंपनी केबीएम द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित है? कोरिया की कंपनी है केबीएम, राजस्थान के जोधपुर में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया है। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता यानी राजस्थान सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महेंद्र सिंह सिंघवी है। कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी है। जैसे देश के अंदर महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर महाधिवक्ता है। मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे देश में महान्यायवादी कौन होता है? एक होता है सॉलिसिटर जनरल, वो मैं बता देता हूँ आपको, तुषार मेहता है। लेकिन महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जरूर कमेंट करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य किस तालाब में बनाने की योजना है? राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य, एक तो ध्यान रखना उदयपुर में, और उदयपुर में स्थान है बड़ी तालाब, वहां स्थापित होगा। राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत समिति बनी है। राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त, हमारे देश में बैन है ना, पॉलीथीन है, उस पर बैन लगा है भी, पॉलीथीन का उपयोग, फिर भी जनता को जागरूक कितना भी कर लो लेकिन मनमाने तरीके से चलता है। तो ये है मोटरास पंचायत समिति है भीलवाड़ा के अंदर, वो राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत समिति है। इसको आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब भीलवाड़ा से एक बात आपको याद आएगी, भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर आपको बताना है। भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की किस संस्था के 50 वर्ष की यात्रा को दर्शाने वाली पुस्तिका स्वर्णिम मंडल का विमोचन 23 फरवरी 2020 को किया? अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण हो गए, उसको दर्शाने के लिए स्वर्णिम मंडल का विमोचन किया। देश का पहला हाथी गांव राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? ये आपको पता ही है, ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब
इसका कुछ विवरण आया था, तब हम करंट में इसकी बात कर रहे थे। तो जो जयपुर में, और जयपुर का स्थान है आमेर, आमेर में हाथी गांव स्थित है। राजस्थान में किस योजना के तहत मनरेगा से राजस्थान के आदर्श तालाब विकसित किए जाएंगे? राजस्थान में किस योजना के तहत मनरेगा से राजस्थान के आदर्श तालाब विकसित किए जाएंगे? एक गांव चार काम योजना, यानी हर गांव में चार काम होंगे। जैसे तालाब विकसित होंगे, चरागाहों को विकसित किया जाएगा, और जो शमशान घाट है इस तरह, और सड़कों का निर्माण वगैरह, चार चार काम होंगे। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो हमारे राजस्थान में सबसे पहले अजमेर में। अजमेर की बात आई है तो अजमेर का वन्य जीव शुभंकर ध्यान रखना खरमोर पक्षी है। वन्य राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? बांदर सेंद्री किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। आरपीएससी का, राजस्व विभाग का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब का मुख्यालय अजमेर है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में राजस्थान को स्थान मिला है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी, एक गुलाब कोठारी, दोनों को याद रखना, की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार हसमुख ब्रजलाल याज्ञिक, ये गुजरात के हैं, उन्हें प्रदान किया गया। और ये स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की 2019 से 20 सितारों में शान वर्दी मेरी जान 5 पार्ट आपको मिल चुके हैं। ये छठा पार्ट आपको कल प्राप्त हो जाएगा शाम 6 बजे। हमारा जो अलग से वीडियो आते हैं वे शाम 6 बजे आते हैं। जैसे आज ये 6 बजे मिला ना, तो कल ये 6 बजे मिल जाएगा। 5 पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। 5 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान पुलिस में जो राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा वो पक्का यहाँ से आपको मिलेगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा निर्यात, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? तो ये 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? तो ये बदामी बाई की है, बदामी बाई, इनको दिया गया। राजस्थान में मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने किस कोष के गठन की मंजूरी दे दी है? कोरोना की वजह से मजदूर है वो बेघर हो गए थे, आपको पता है, और इतना संकट आ गया था, इसलिए प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष, और प्रवासी जो इतने मजदूर थे, पता है ना आपको, क्योंकि दूसरे राज्यों में गए हुए थे, उनको वापस लाया गया और उन्हें कुछ रोजगार के लिए कोष बनाया गया, प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुए चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण टीम में राजस्थान के युवा इंजीनियर शामिल कौन थे? तो प्रक्षेपित हुआ था चंद्रयान 2, आपको पता है 22 जुलाई 2019 को। तो उपयुक्त सभी भावना थी, मनीष शर्मा थे और विवेक राय श्रीवास्तव, तीनों इंजीनियर इसमें शामिल थे। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ? ये काफी चर्चित क्वेश्चन है भी। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो 8 जुलाई 2019 को हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब पिछली भाजपा सरकार थी ना, वसुंधरा राजे की सरकार, उन्होंने लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया, और सज्जन सिंह कोठारी थे 5 से क्या कर दिया 8 कर दिया, और वापस उन्हें, लेकिन कांग्रेस सरकार आई यानी गहलोत सरकार आई तो उन्होंने 8 से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया और सज्जन सिंह कोठारी को हटा दिया, और अब वर्तमान में पद खाली चल रहा है लोकायुक्त का, ध्यान रखना। राजस्थान में महिला व बाल विकास द्वारा आयोजित पोषण अभियान किस माह में चलाया गया? तो ये सितंबर में 2019 में भी चलाया गया और 20 में भी चलाया गया। अब मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे राजस्थान के महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान में एकमात्र महिला मंत्री है, वो उसका नाम आप कमेंट करके मुझे बताओगे, और उनके पास पद कौन सा है? महिला व बाल विकास का। राजस्थान की किस तैराक को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डेस्कोट तैराकी अवार्ड मिला है? तो वो है गौरव सिंघवी, उदयपुर की है। मसाला फसल उत्पादन वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? मसाला फसल उत्पादन वाले राज्यों में तो दूसरा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी में। भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ यानी पर्यटन के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, तो वो हमारे राजस्थान। पधारो हमारे देश, लोगो क्या है? पधारो हमारे देश। बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक पीछे वाले में बैठे हुए हैं, कौन सा? जाने क्या दिख जाए, वो वसुंधरा सरकार में था, भाजपा सरकार में, अब नया हो गया पधारो हमारे देश। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कितनी कृषि उपज मंडियों में ई नाम प्रोजेक्ट का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया है?
तो 10 में। और अभी आपको बताया कृषि बिल जो पास हुआ है उसमें जो कांग्रेस शासित जहाँ भी राज्य है वो इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी आपको बताया। तो कब लोकसभा, कब राज्यसभा और कब राष्ट्रपति के साइन हुए, सारे याद रख लेना। जर्मनी के म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अपूर्वी चंदेला ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखना, जो ओलंपिक होते हैं, एशियन गेम होते हैं, राष्ट्रमंडल, ये कभी पुराने नहीं होते, इनका कोई करंट नहीं होता है, कौन से में भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये अपूर्वी चंदेला ने कांस्य पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 के अंदर हुए थे। ठीक है, जर्मनी म्यूनिक। राजस्थान में 14 दिसंबर 2019 को ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य के लिए ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया? 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है उस अवसर पर। तो द्वितीय आया है तो कोटा सुपर थर्मल पावर को दिया गया, लेकिन प्रथम दिया गया जो उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर, उसको दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका पाठन के निर्देश कब से शुरू हो गए? प्रस्तावना पढ़ाने का उद्देशिका का है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने का 26 नवंबर 2019 को वो अंगीकृत अधिनियमित आत्माप्रीत करते हैं, वो पढ़ाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2020 से होगी। हर दिन सरकारी स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा। चने की उन्नत फसल के उत्पादन पर राजस्थान की किस महिला किसान को प्रधानमंत्री सम्मानित किया गया? ये काफ़ी चर्चित है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो समूह देवी को दिया गया, ये पाली जिले के डूंगरपुर गांव की है। ठीक है, और ये अवार्ड इन्हें कर्नाटक के अंदर एक समारोह हुआ था, वहाँ दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राजस्थान को भी 2016-17 और 17-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी राजस्थान को दिया गया। बालिकाओं के लिए चलाई जा रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना का संबंध किस जिले से है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो कहने का मतलब इस जिले में कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर थी आनंदी जी, वो उदयपुर की थी, उन्होंने जो बालिकाएं विद्यालय छोड़ चुकी है उनको वापस मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो ये बनाई गई। और एक फिल्म भी बनाई हुई है, दक्षिण भारत से समझ देगा, आपने फिल्म देखी होगी, उसमें बालिकाएं घर बैठ जाती हैं, उन्हें फेल कर दिया जाता है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, और वहाँ एक फिल्म बनाई जाती है। तो वो देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं फिल्मों में नाम वगैरह का भी ध्यान रखता हूँ, सिर्फ देख लेता हूँ कई बार जो बढ़िया शिक्षाप्रद फिल्म होती है, तो आप भी देखा करो ऐसी। तो चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो, खुलकर कर दो फटाफट लाइक का बटन दबाना न भूलें दोस्तों, क्योंकि लाइक से जितनी ऊर्जा मिलती है वास्तव में, और शेयर तो आप करते होंगे तो मुझे कहने की जरूरत न पड़े। राजस्थान के खिलाड़ी कचनार चौधरी ने 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? कचनार चौधरी 13वें दक्षिणी एशियाई खेल यानी CAG यानी SAG काठमांडू के अंदर हुए, तो उसमें शॉर्ट पुट में कचनार चौधरी, ये जयपुर की ध्यान रखना। एक वीडियो में शायद मैंने कहीं कोटा बता दिया था, एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनको बताने के लिए, क्योंकि बहुत बार कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो शॉर्ट पुट की है कचनार चौधरी और जयपुर की है। अरुंधति रॉय है ना, जो अरुंधति शर्मा, वो कोटा की है, ध्यान रखना। राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? हमारे राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता एक IAS अधिकारी है, और डूंगरपुर जिले के उन्हें केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। गुड गवर्नेंस के लिए देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार? गुड गवर्नेंस के लिए तो हमारा राजस्थान हैसियत अवार्ड दिया गया। राजस्थान के किस सांसद ने 17वीं लोकसभा के चुनाव मई के अंदर हुए थे, मई 2020 में नई सरकार बनी थी अभी, चुनाव में प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किसने की थी? सबसे ज्यादा मतों से, तो ये सुभाष चंद्र बहड़िया थे, लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे, और भीलवाड़ा इनका लोकसभा क्षेत्र था। है मुझको यह विश्वास मैं छू सकती हूँ आकाश, यह थीम राजस्थान में किस राज्य स्तरीय समारोह का शीर्षक है मुझको यह विश्वास मैं छू सकती हूँ आकाश, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? तो हिम्मत शाह को, हिम्मत है तभी किया जाएगा। विश्व के टॉप टूरिस्ट शहरों की लिस्ट में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है, बड़ी बात। विश्व के टॉप टूरिस्ट शहरों में यानी 52 शहर लिस्ट आई, उसमें जोधपुर को शामिल किया गया, टॉप पे वाशिंगटन है अमेरिका का। समस्त राज्य के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु किस दिन को नो बैग डे घोषित किया गया है? तो वो है शनिवार को।
कब? शनिवार को। और आपको पता होगा हमारे देश में, हमारे राजस्थान में NCF 2005 लागू किए गए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय जो शिक्षा पाठ्यक्रम परिचर्चा है उसके तहत। और बोझ को कम करना, विद्यार्थियों के जो शिक्षा के बोझ को कम करना, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। रटंत प्रक्रिया को छोड़कर एक प्रक्रिया ऐसी हो कि उसके दिमाग उसको समझाकर चीज़ें समझाई जा सके, उसके लिए वातावरण अच्छा माहौल हो, उसकी अभिरुचि के अनुसार उसको दिया जाए, तो ये काम किया जा रहा है। तो शनिवार को शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? शिक्षक दिवस, तो ये डॉक्टर कल्पना शर्मा, भीलवाड़ा जिले की एक विद्यालय है, वहाँ की ये शिक्षिका है, प्रधानाध्यापिका है। अब 2020 का भी मिल चुका है भाई, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षक जो दिवस मनाया गया था उस पर एक है गीता कुमारी को दिया गया, एक ही है बाड़मेर की गीता कुमारी, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दिया है। और उससे पहले इमरान खान को सम्मानित किया, 2018 में इमरान खान, 2019 में कल्पना शर्मा और 2020 में गीता कुमारी जो बाड़मेर की है। तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में डॉक्टर मनमोहन सिंह अगस्त 2019 में चर्चित रहे थे, किस कारण? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बड़े चर्चित है, पता ही है, पूरे 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे और असम राज्य से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब हमारे राजस्थान से राज्यसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। लोग भूले न भूले, लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे। बांसवाड़ा की रेयाना गांव की सुरभि पाटीदार चर्चित है, इसका कारण क्या है? बांसवाड़ा की रेयाना गांव की सुरभि पाटीदार, तो अहमदाबाद में मेट्रो चली है ना, उसकी चालक बनी है, ये पहली अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन चालक है। ये अहमदाबाद गुजरात में है। और आपको पता होगा कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है, ये भी याद रखना। फरवरी 2019 में कोटा निम्न में से किस कारण चर्चा में रहा था? फरवरी 2019 याद होगा, फटाफट कमेंट कर दो अगर याद है तो सही जवाब, यहाँ देश का दूसरा स्पाइस पार्क का उद्घाटन हुआ था 22 फरवरी 2019 को। पहला कहाँ पे है? यानी प्रदेश, ये प्रदेश है राजस्थान का है दूसरा स्पाइस पार्क। पहला कहाँ पे है हमारे स्पाइस पार्क? जोधपुर में, मथानिया जोधपुर में। राजस्थान के किस महिला तैराक को मार्च 2019 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी विमेन पावर ट्रेल ब्लेजर्स 2019 की सूची में शामिल किया गया? तो ये भक्ति शर्मा को ध्यान रखना, भक्ति शर्मा उदयपुर की है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से? स्माइल कार्यक्रम चल रहा है, अभी कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की, तो ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है स्माइल, तो ये शिक्षा से संबंधित है। और ये देखिए, जिस विद्यार्थी ने हमारा राजस्थान का संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में 500 नॉन स्टॉप महामैराथन नहीं देखी है, वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 हज़ार विद्यार्थी देख चुके हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी हमने कटौती की है, एक क्लास तो है ये 3 घंटे 48 मिनट की, और एक क्लास है 1 घंटे 15 मिनट की, 2 पार्टों में विभाजित किया ताकि आप बढ़िया बढ़िया। लेकिन राजस्थान पुलिस है चाहे पटवारी है, आप इस वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन का इसमें तथ्य बताया गया है। यानी 500% 5 घंटों में कोई सीधा नहीं हुआ। 500 का मतलब है कम से कम आपके क्वेश्चन 3000 राजस्थान हिस्ट्री के पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देख लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर लगाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो लाइक कर दो फटाफट, क्योंकि एक सबसे बड़ी मांग होती है, ऊर्जा देती है लाइक। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यानी पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए भी अवार्ड दिया जाएगा। और आपको पता है कोरोना वायरस के अंदर एक तो चिकित्सक और एक राजस्थान पुलिस ने जिस दृढ़ता से काम किया है, राजस्थान पुलिस खास करके 20-20 घंटे काम इन्होंने किया है, उसकी सेवा, उसके देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है मुख्यमंत्री पुलिस पदक सेवा। आपको भी राजस्थान पुलिस में लगना है, वर्दी लेनी है ना, वर्दी का जुनून है, वर्दी लेनी है तो लेनी है। अगर वर्दी लेनी है तो अपने ये वर्दी वाला ही काम उसी हिसाब से दिमाग में चलना चाहिए, हाँ जी वर्दी मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भूलोगे तो नहीं, तो ये जयपुर के अंदर होगा। सबसे बड़ा सूरत, आपको पता है गुजरात के अंदर, ये सूरत क्या अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम बन गया। दूसरा है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा हमारा जयपुर के अंदर बनने जा रहा है। राजस्थान में गरीबों को सस्ते भोजन के लिए कौन सी योजना लाई? तो ये योजना ला चुके हैं, कौन सी? इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। राजीव गांधी की
20 अगस्त को जो पुण्य जन्म दिवस था सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका केंद्र जयपुर में बनाया गया, इसकी शुरुआत भी जयपुर से हुई थी। राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांव की आर्थिक समीक्षा वाला क्वेश्चन है, और मैंने स्पेशल राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 और बजट 2020 इसके 11 वीडियो डाल चुके हैं। हरे हरे पोस्टर में आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो 98.41% विद्युतीकृत हो चुके हैं। राजस्थान आबाद गाँव पूछे तो पूरे 100% हो चुके हैं। राजस्थान में प्री लिटिगेशन कमेटी का संबंध किससे है, तो आरपीएससी से है। आरपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको पता है अजमेर में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती है। और प्री लिटिगेशन कमेटी का संबंध है कि विद्यार्थियों में बहुत सारी पेपर को लेकर, मेरिट को लेकर या किसी भी प्रकार से रिटें लगती है हाईकोर्ट में, वहाँ तक न पहुँच पाए, उनका समाधान पहले ही हो सके इस कमेटी के तहत। राजस्थान मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना किन जिलों में प्रारंभ की गई है, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक जिला और शामिल किया गया है, प्रतापगढ़ को। सबसे कम बिजली की कटौती के मामले में देश में कौन सा डिस्कॉम शीर्ष पर रहा है, पूरे देश में सबसे कम बिजली कटौती हुई है जयपुर डिस्कॉम में। शुष्क भूमि विकास पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस जिले में हुआ, शुष्क भूमि विकास पर, तो ये जोधपुर में हुआ। किसके द्वारा, काजरी के संस्थान काजरी के द्वारा हुआ। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस नेता की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया, तो महात्मा गांधी की लगाना अनिवार्य कर दिया। और राजस्थान के वर्तमान सहकारिता विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री हैं उदय लाल अंजना, उनका विधानसभा क्षेत्र है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला, ये कल ही सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का वीडियो आया था, उसमें मैंने पूरी 15वीं विधानसभा में वोट वगैरह सब बताए थे। तो जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र। रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए राजस्थान सहित 6 राज्यों में के मध्य अनुबंध हुआ है, यह किस राज्य में निर्मित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, गुलाब कोठारी को। तो ये हो गए 100 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर ये अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 का इसमें करंट अफेयर्स का है। और जल्द ही 2-3 दिनों में आपको वीडियो मिलेगा जनवरी से सितंबर के भी टॉप 100 क्वेश्चन। तो ये राजस्थान पुलिस, पटवार सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और भी हमारे बहुत सारे वीडियो है, आप चैनल पे जाके विजिट करना और उन्हें देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो शेयर कर दिया करो, आपके पास टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे ग्रुप है, स्टेटस भी लगाया करो इनके लिंक के, ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। और हर सूचना आपको राजस्थान के संदर्भ में कोई भी नई न्यूज होती है, कोई वैकेंसी है, कोई एडमिट कार्ड है, कोई कह सकते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, उसके सब हमारे वीडियो उपलब्ध होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।